हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि तीन संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन संख्या दिया है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे मेरे भाई क्या दिया है, तीन संख्या दिया है। ठीक है, पहली हो गई, दूसरी हो गई और क्या है मेरे भाई, तीसरी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई तीन संख्या दिया गया है। ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी, इनका जो अनुपात है कितना है मेरे भाई, 5 अनुपात 7 अनुपात मेरे भाई क्या है, 12 है। ठीक है, 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से, ठीक है, 50 अधिक है। ठीक है, यानी संख्या में मेरे भाई कितना बोला है, 50 अधिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए संख्या में तो 50 अधिक है। ठीक है, संख्या में कितना अधिक है मेरे भाई, 50 अधिक है। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से संख्या में 50 अधिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना अधिक है ये चीज हम यहाँ पे पहले निकालेंगे। तो पहली और तीसरी संख्या क्या है मेरे भाई, 5 है और क्या है, 12 है। 5 और 12 मेरे भाई देखिए 5 प्लस क्या है मेरे भाई 12, इन दोनों का योग मेरे भाई क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है मेरे भाई, 7 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 7 है। ठीक, तो इन दोनों का मेरे भाई देखेंगे कि यहाँ रेशियो में कितना अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से रेशियो में कितना अधिक है, तो मेरे भाई 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। और संख्या में मेरे भाई कितना अधिक है, 50 अधिक है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 10 रेशियो बराबर मेरे भाई कितना है, 50 अधिक है। ठीक है, 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 50 हो जाएगा। तो एक रेशियो का आप मान निकालेंगे। ठीक है, एक रेशियो का आप मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो 50 और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी एक रेशियो का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। एक रेशियो का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, यानी इन तीनों संख्या का योग बताना है, तो इनको आप जोड़ लीजिए। इनको आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 7 12 और 12 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे एक रेशियो बराबर कितना आया, 5। ठीक है, तो 24 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24 गुने क्या कर देंगे 5, तो आपका क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 जो हो जाएगा वो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं कि पहली तथा तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से, ठीक है, दूसरी संख्या से मेरे भाई 50 अधिक है। ठीक है, 50 अधिक है, यानी संख्या में मेरे भाई 50 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली और दूसरी संख्या का मेरे भाई देखिए यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले कि पहली और तीसरी संख्या का, ठीक है, पहली और जो तीसरी संख्या है वो रेशियो में मेरे भाई दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो यहाँ पे 5 प्लस मेरे भाई 12 करेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का योग 17 हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या मेरे भाई क्या है मेरे भाई, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इन दोनों का मेरे भाई अंतर देखेंगे तो यहाँ पे जो रेशियो में कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। ठीक है, रेशियो में कितना अधिक है, 10 अधिक है। और संख्या में मेरे भाई कितना अधिक है, 50 अधिक है। यानी आप कह सकते हैं कि 10 रेशियो बराबर कितना है, 50 है। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और आपसे पूछा क्या गया है कि तीनों संख्या का योग बताइए। ठीक है, तीनों संख्या का योग बताना है तो तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, एक रेशियो बराबर 5 है तो 24 रेशियो बराबर 24 इंटू मेरे भाई 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों संख्या का जो योग है वो 120 आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 5 अनुपात 6 अनुपात 9
के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपये मिले हो तो कुल धनराशि है। ठीक है, आपको बताना है कि कुल धनराशि है। देखिए यहाँ पे दिया है कि कोई धनराशि है मेरे भाई, वो किन किन के बीच बांटा गया है, तो ए, बी और सी। ठीक है, देखिए ए है और क्या है मेरे भाई, बी, और यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, इनके बीच मेरे भाई कोई धनराशि बांटा गया है। रेशियो में मेरे भाई बांटा गया 5 अनुपात 6 अनुपात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस अनुपात में मेरे भाई तीनों के बीच बांटा गया। ठीक है, तो ए को मेरे भाई देखिए ए को क्या मिला है, कह रहा है कि यदि ए को 450 मिले। ठीक है, ए को कितना मिला है मेरे भाई, 450 मिला है। ठीक है, ए को क्या मिला है, 450, यानी रुपए में मेरे भाई 450 मिला है, और रेशियो में ए को कितना मिला है, 5 मिला है। तो आप कह सकते हैं कि 5 रेशियो बराबर कितना है मेरे भाई, 450 है। ठीक है, देखिए मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनको रेशियो में मेरे भाई, इनको रेशियो में जो क्या कहते हैं, धनराशि मिली है। ठीक है, वो 5 अनुपात 6 अनुपात 9 के रूप में, ठीक है, यहाँ पे अनुपात में मिला है। ठीक है, आगे बोला है कि जो ए हैं उनको मेरे भाई 450 रुपये मिले हैं। ठीक है, देखिए रुपए में 450 ए को मिले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में मेरे भाई कितना मिला है, तो 5 मिला है। तो 5 रेशियो बराबर इसका मतलब कितना है, 450 है। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 450 और बट्टे में मेरे भाई 5 कर लेंगे। ठीक है, देखिए 450 जितने का मान रहेगा मेरे भाई उतने से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 9 मेरे भाई 45 हो जाएगा। तो 1 0 लगा देंगे, यानी 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 5 रेशियो का मान मेरे भाई कितना था, 450 था। ठीक है, 5 का कई गुना है मेरे भाई, 90। ठीक है, तो इसका कर लेंगे, यानी तो आप क्या करेंगे, बी का कर लेंगे 90 गुना, तो इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 9 छक क्या हो जाएगा, 54 मेरे। ठीक, 9 छक क्या हो जाएगा, 54। फिर इसका कर लेंगे तो यहाँ से देखिए एक रेशियो बराबर अगर इतना है तो 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो आप गुना कर लेंगे किससे, 90 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 9 मेरे भाई 81, यानी 810 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 810 हो जाएगा। सबका योग पूछा है मेरे भाई, आप क्या करेंगे, इन तीनों को मेरे भाई यहाँ पे टोटल राशि निकालने के लिए जोड़ लेंगे। 450 और 540। ठीक है, 450 है। ठीक है, और 500 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, और 4 5 4 मेरे भाई 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा। 990 में मेरे भाई 890 जोड़ 810 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 1800 हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1800। तो ये 1800 जो हो जाएगा ये मेरे भाई टोटल, यानी कुल धनराशि जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। कोई धनराशि बांटी गई है, तो ए को मेरे भाई रेशियो में 5 मिला है, बी को 6 मिला है, सी को मेरे भाई 9 मिला है। रुपए में बोल रहा है कि जो ए है उनको रुपए में 450 मिला है। ठीक है, रेशियो में तो 5 मिला है, लेकिन रुपए में मेरे भाई 450 मिला है। तो आप कह सकते हैं कि 5 रेशियो बराबर कितना है, 450 है। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 450 बट्टे मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब एक रेशियो का मान अगर 90 है तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा। और एक रेशियो का मान 90 है तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। कुल धनराशि पूछा है तो तीनों को मेरे भाई जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1800 हो जाएगा। ठीक है, टोटल धनराशि जो होगा वो आपका 1800 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक, इसको एक तरीका से आप लोग और बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बोला है कि कोई धनराशि है मेरे भाई, उसको ए, बी और सी में मेरे भाई 5:6:9 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, आपसे बोल रहा है
कि जो ए है उसको रुपए में मेरे भाई 540 मिला है। कितना मिला है? 540 मिला है। इस तरीके से आप भी इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। ए को रुपए में कितना मिला है? 540 मिला है। रेशियो में कितना मिला है मेरे भाई? 5 मिला है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 5 रेशियो बराबर कितना है? 540 है, ठीक है। यहाँ पे आपको 45 दिया है, ठीक है। 450 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई? 450 दिया, ठीक है। देखिए रुपए में मेरे भाई ए को कितना मिला है? 450 मिला है। और रेशियो में कितना मिला है? 5 मिला है। तो आप कह सकते हैं कि 5 रेशियो बराबर कितना है? 450 है, ठीक है। तो एक रेशियो का मान अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 450 और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक रेशियो का मान कितना निकल के आएगा? 5 1 के 5 5 9 मेरे भाई 45, एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो आपका एक रेशियो का मान कितना आ गया? 90 आ गया। आपसे पूछा क्या है कि कुल धनराशि पूछा है। कुल धनराशि के लिए क्या करेंगे? इन सबको जोड़ लेंगे। 9 6 क्या हो जाएगा? 15, 15 में 5 जोड़ेंगे मेरे भाई 20, ठीक है। टोटल धनराशि क्या है? 20 है। और 20 1 रेशियो बराबर अगर 90 है तो 20 रेशियो का करेंगे तो 20 इंटू मेरे भाई क्या कर लेंगे आप डायरेक्ट कर लीजिए। 20 रेशियो का मान निकालेंगे तो गुना कर देंगे मेरे भाई 90 से। 9 दूनी मेरे भाई क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। आप 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करिए? गुना कर लीजिए, ऐसे करिए। देखिए यहाँ पे कुल धनराशि पूछा है तो आप तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का मान निकल के आएगा मेरे भाई 20, ठीक है। 20 निकल के आ गया, ठीक है। एक रेशियो बराबर कितना है? 90। तो 20 का निकाल लेंगे, इसमें क्या करेंगे? 20 में 90 से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1800 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि एक रेशियो का मान निकालेंगे और जितना भी मेरे भाई यहाँ अनुपात दिया है सबको जोड़ लेंगे और एक रेशियो में जितना मान एक रेशियो का रहेगा उसमें क्या करेंगे? गुना कर लेंगे, तो अब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप भी इस सवाल को बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1400 रुपए को ए बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है तो बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, 1400 रुपया को मेरे भाई ए बी और सी के बीच इतने के अनुपात यानी 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है तो बी का हिस्सा क्या होगा? यानी बी का हिस्सा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए कितना रुपया है मेरे भाई? 1400 रुपया है। कितना रुपया है? 1400 रुपया है। 1400 रुपया को मेरे भाई 3 लोगों के बीच में बांटा गया, ए बी और सी, ठीक है। 2:7:5 अनुपात के बीच बांटा गया है तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा बताना है। ये जो रुपया है मेरे भाई ये क्या है? तीनों का रुपया है, ठीक है। यानी ए और बी सी का तीनों का मेरे भाई ये रुपया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये तीनों का किसी एक का नहीं है। ये 1400 क्या है मेरे भाई? देखिए ए का, बी का और मेरे भाई क्या? सी का, तीनों का है, ठीक है। तीनों को मेरे भाई अनुपात में मेरे भाई कितना मिला? ए को 2 मिला है, 2:7 अनुपात क्या है? यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ए को मेरे भाई रेशियो में कितना मिला है? 2, बी को कितना मिला है? 7 और सी को कितना मिला है? 5, ठीक है। अगर इन तीनों का मेरे भाई योग है कितना मेरे भाई? 1400। टोटल सभी को कितना मिला है? 1400 रुपया मिला है, ठीक है। टोटल मेरे भाई तीनों को मिलाकर कितना है? तीनों का अगर योग करेंगे टोटल तीनों को कितना मिला है? 1400 रुपया। यानी तीनों को जितने रुपए मिले हैं अगर उनको योग करेंगे तो कितना है मेरे भाई? 1400 है। तो आप क्या करेंगे? इन तीनों का योग कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों का योग कर लेंगे तो देखिए आप करेंगे 7 5 मेरे भाई 12 हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 हो गया। रेशियो में मेरे भाई इन तीनों को कितना मिला है? 14 और रुपए में इन तीनों को कितना मिला है? 1400 रुपया मिला है, ठीक है। तो टोटल मेरे भाई ये है और टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिए। रेशियो में टोटल मेरे भाई तीनों को 14 मिला है और रुपए में तीनों को कितना मिला है? 1400। तो यानी टोटल की तुलना आप टोटल से कर देंगे। पूछा किसके बारे में है? बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा मेरे भाई बी का हिस्सा क्या है? 7 है रेशियो में, 7 से आप गुना कर दीजिए। 7 1 के 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे मेरे भाई तो आपका 700 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बी का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, ठीक है। बी का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई?
700 हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो 700 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग को और समझाते हैं। देखिए 1400 रुपया है मेरे भाई। ठीक, 1400 रुपया क्या है, 3 लोगों में बांटा गया है। ठीक है, 1400 रुपया जो है मेरे भाई, 1400 रुपया ए, बी और सी, ठीक है, तीनों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, ये 1400 रुपया तीनों लोग में बांटा गया है। अब हम क्या यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे इन तीनों का योग करेंगे, यानी रेशियो में कितना इन तीनों को मिला है। तो देखिए 7 5 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। रेशियो में तीनों क्या पाए हैं, 14 पाए हैं। रुपए में तीनों क्या पाए हैं मेरे भाई, 1400 पाए हैं। ठीक है, तो यानी आप क्या करेंगे, टोटल यहाँ रुपए में 1400 पाए हैं, रेशियो में तीनों क्या पाए हैं, 14 पाए हैं। तो टोटल की तुलना आपको टोटल से कर देना है और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देना है। ठीक है, बी का पूछा है। ठीक है, पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो आप 7 से यहाँ गुना कर दिए। अगर पूछा होता कि बताइए सी का हिस्सा कितना है, तो आप क्या करते, 5 से गुना कर देते। अगर आपसे पूछता कि ए का हिस्सा कितना है, तो आप यहाँ पे 2 से गुना कर देते। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पे करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ धनराशि राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए कुछ धनराशि है, 3 लोगों में बांटा गया है। कौन है मेरे भाई, मोहन है, ठीक है, राम है। ठीक है, राम को मेरे भाई आर लिख देंगे। ठीक है, मोहन को एम लिख देंगे और सोहन को मेरे भाई यस लिख देंगे। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, राम, मोहन, सोहन। ठीक है, राम है, मोहन है और क्या है मेरे भाई, सोहन। ठीक है, कुछ धनराशि बांटी गई है, रेशियो में इनको मेरे भाई मिला है कितना, 3:4 मेरे भाई क्या मिला है, 5 मिला है। ठीक है, रेशियो में इनको कितना मिला है, तो राम को 3 मिला है, मोहन को 4 मिला है और सोहन को कितना मिला है, 5 मिला है। ठीक है, और अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से, ठीक है, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। ठीक है, 900 रुपया अधिक है, क्या अधिक है मेरे भाई, 900 रुपया अधिक है। किसका, मोहन का हिस्सा जो राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, यानी रुपए में कितना अधिक है, 900, और रेशियो में देखेंगे कि जो मोहन है वो राम से कितना अधिक है। ठीक है, तो मोहन ये है, राम ये है, रेशियो में मेरे भाई कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 1 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। रुपए में मेरे भाई कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 900 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 900 अधिक है, और यहाँ पे कितना अधिक है, 1। ठीक है, तो आप अधिक की तुलना मेरे भाई अधिक से कर देंगे। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा क्या आपसे गया है, पूछा है सोहन का हिस्सा क्या होगा। सोहन भाई साहब ये हैं, इनको रेशियो में कितना मिला है, 5 मिला है, और इन्हीं का पूछा गया है, तो 5 से यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 पचे मेरे भाई क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 2 जीरो है तो आप 2 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोहन का हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आपका 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4500 रुपया यहाँ पे उनका हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम और फिर समझाते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं, राम, मोहन, सोहन, इन तीनों के बीच कोई धनराशि बांटी गई है। ठीक है, रेशियो में इनको मिला है, राम को 3, मोहन को 4 और श्याम को सोहन को मेरे भाई 5 मिला है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि जो मोहन है वो राम से मेरे भाई 900 रुपया अधिक है। ठीक है, 900 रुपया अधिक है। राम का जो मोहन का जो हिस्सा है वो राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मोहन है वो राम से यहाँ रेशियो में कितना अधिक है, तो मेरे भाई 1 अधिक है। ठीक है, और रुपए में कितना अधिक है, 900 अधिक है। तो अधिक की तुलना आप अधिक से कर दीजिए। ठीक है, जो दिया है उसकी तुलना मेरे भाई उसी से करना है, बस ये चीज आप याद रखिएगा। तो 900 का तुलना मेरे भाई 1 से यहाँ करेंगे और जिसके बारे में पूछा है उससे गुना करेंगे। ठीक है, पूछा क्या है मेरे भाई, सोहन का हिस्सा, तो सोहन रेशियो में कितना पाए हैं, 5, तो यहाँ आप 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता बाई चांस कि मोहन का हिस्सा बताइए,
मोहन का हिस्सा, तो मोहन रेशियो में कितना पाए हैं, 4 पाए हैं, तो आप यहाँ से 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता कि राम का हिस्सा बताइए, तो राम रेशियो में कितना पाए हैं, 3, तो आप यहाँ 3 से गुना कर देते, तो आपके राम का हिस्सा यहाँ पे आ जाता, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग मेरे भाई 400 है, संख्याओं का योग कितना है, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछा है, ठीक है। 2 धनात्मक संख्या है मेरे भाई, ठीक है, उनको अनुपात में कितना दिया है मेरे भाई यहाँ देखिए, पहली है और क्या है, दूसरी है। 2 धनात्मक संख्या है, इनका जो अनुपात है 3:4 है, तो हम पहली को मान लेंगे कि पहली क्या है मेरे भाई 3x है, दूसरी क्या है मेरे भाई वो 4x है। अब क्वेश्चन में बोला है कि उनके वर्गों का योग, ठीक है, अनुपात में 3:4 है, लेकिन आगे बोला है कि उनके वर्गों का योग जो है वो कितना है, 400 है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि 3x², ठीक है, और प्लस 4x², ठीक है, बराबर कितना है मेरे भाई 400 है, कितना है 400 है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग करेंगे, योग की बात किया है तो मेरे भाई जोड़ देंगे। अगर अंतर की बात करता तो आप यहाँ से दोनों का मेरे भाई वर्ग करते और क्या करते, घटा देते, लेकिन आपसे योग की बात किया है इसलिए आप इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। इनका दोनों का जो मेरे भाई वर्गों का जो योग है वो कितना है, 400 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 त्रिका मेरे भाई 9x² हो जाएगा, प्लस 4 चौक मेरे भाई 16x² हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 400 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 में मेरे भाई 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ से आपका 25x² हो जाएगा, बराबर आपका मेरे भाई 400 है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 400 बट्टे में, देखिए 25 इधर क्या है गुने में, बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। 25 इसको कितने बार में, 400 को कितने बार में काटेगा, तो 100 को 25 कितने बार में काटा है मेरे भाई, 4 बार में काटता है, ठीक है, तो इसको कितने बार में काटेगा, 16 बार में, ठीक है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। x² बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो 16 उधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे जो आपका निकलेगा कितना हो जाएगा, तो आपका x का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा है संख्याओं का योग कितना है, पहली संख्या क्या है मेरे भाई 3x है, दूसरी संख्या क्या है 4x है, ठीक है। पहली संख्या यहाँ पे क्या है 3x है, दूसरी संख्या क्या है 4x है, इनका योग पूछा है तो आप जोड़ देंगे, ठीक है, इनका योग पूछा है तो आप जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, x का मान कितना है 4, ठीक है, तो 4 यहाँ रखेंगे, प्लस 4 और गुने क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो 4 टाइम मेरे भाई 12 हो जाएगा, प्लस 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 मेरे भाई 8 हो जाएगा, 1 1 2 क्या हो जाएगा 2, तो इनका जो योग हो जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। इनका योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात 6:5 हो जाता है, स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए कोई स्कूल है उसमें क्या है मेरे भाई, लड़के हैं, लड़के मतलब मेरे भाई यहाँ 20 से करेंगे, ठीक है, बॉय हैं, और क्या है मेरे भाई गर्ल हैं, ठीक है, लड़की हैं, ठीक है। इनका जो रेशियो दिया है मेरे भाई किस रेशियो में है, तो 3:2 मेरे भाई 2 है, ठीक है। लड़के जो है मेरे भाई 3 और लड़कियां जो है मेरे भाई 2, यानी 3:2 के अनुपात में है। आपसे क्वेश्चन में बोला है
कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, ठीक है। तो आप देखिए लड़के का अनुपात को जो मानेंगे उसको मेरे भाई 3x मानेंगे, और लड़कियों को जो अनुपात में मानेंगे उसको मान लेंगे 2x, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए अनुपात में है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में दिए हैं तो इनको हम बट्टे में भाग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो लड़कियों वाला रेशियो क्या है मेरे भाई, ये वाला है 2x, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाती है, तो आप क्या करेंगे लड़कियों वाले रेशियो में मेरे भाई 6 जोड़ देंगे, ठीक है। आपसे अगर बोलता कि 6 लड़कियां चली जाती हैं तो आप क्या करते घटाते, ठीक है। लेकिन कह रहा कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, यानी 6 लड़कियां और बढ़ जा रही हैं, तो आप उनके रेशियो में क्या करेंगे 6 और जोड़ देंगे, ठीक है। आगे बोला है कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात जो है 6:5 हो जाता है, यानी 6 लड़कियां के आने के बाद अनुपात जो है मेरे भाई 6 क्या हो जाता है 5 हो जाता है। इतना क्वेश्चन में बोला है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 3 क्या है 2 है, हमने माना कि लड़के का जो अनुपात हो 3x है, लड़कियों का जो अनुपात है मेरे भाई 2x है, ठीक है। अब इसको मेरे भाई हम बटे में लिख सकते हैं, रेशियो है तो हम भाग में लिख सकते हैं, यानी 3x/2x लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो लड़कियों वाले रेशियो में हम क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। अगर बोला होता कि 6 लड़के और आ जाते हैं तो हम क्या करते लड़कों वाले में जोड़ देते, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं तो रेशियो 6 मेरे भाई 5 हो जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो आप इसी को क्या करेंगे यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3×5 मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका 15x हो जाएगा, बराबर यहाँ से देखिए 6 का गुना करेंगे 6 दूनी मेरे भाई 12x हो जाएगा, और 6 मेरे भाई 6 का गुना 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ना करिए, आपका यहाँ पे कितना है 15x, ठीक है। ये 12x उधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 12x बराबर आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15x में से मेरे भाई 12x से जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर आपका मेरे भाई 36 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 36, और बट्टे में मेरे भाई 3 हो जाएगा। 3 इधर क्या है गुने में तो इधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो 3 1 के 3 12 3 मेरे भाई क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स का मान कितना निकल के आया 12 निकल के आया। आपसे पूछा क्या गया है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना है 3x है, लड़कों की संख्या हमने यहाँ क्या मान रखा है 3x, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 और गुने में मेरे भाई देखिए यक्स का मान कितना आया है 12, ठीक है। तो 12 तय मेरे भाई क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 तय मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी वो 36 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा होता कि लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों की संख्या कितना माने हैं मेरे भाई 2x माने हैं, तो 2 हो जाएगा, और गुने x का मान कितना है 12 है, तो 12 से गुना कर देंगे, तो 12 दूनी मेरे भाई क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी, और लड़कों की संख्या 36 हो जाएगी, ठीक है। हालांकि हमें लड़कों की संख्या पूछा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा मेरे भाई वो 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 651 रुपए को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दोगुना बी के तिगुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है, तो सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। यानी 651 रुपया मेरे भाई ए बी और सी के बीच मेरे भाई यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए का दोगुना, ठीक है, ए का दोगुना यानी 2a, ए का दोगुना, और बी का तिगुना यानी बी का मेरे भाई क्या तिगुना, ठीक है, बी का तिगुना, सी का मेरे भाई 5 गुना, ठीक है, सी के 5 गुना, ठीक है, सी क्या है मेरे भाई 5 गुना के मेरे भाई बराबर हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए का दोगुना बी का तिगुना और सी का 5 गुना के क्या है बराबर है, तो सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। ये जो मेरे भाई देखे यहाँ पे जो रुपए में टोटल राशि है मेरे भाई कितना है 651 है, ये तीनों में बांटा गया, ठीक है, तीनों में बांटा गया। ए का दोगुना यानी
बांटा गया है कि ए का दोगुना बी का तिगुना और 5 का मेरे भाई सी का मेरे भाई 5 गुना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मेरे भाई रेशियो में निकाल लेंगे, ये सब रेशियो में कितना पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या करेंगे, आप चाहे या तो इन तीनों का क्या करिए एलसीएम निकाल के कर लीजिए, या तो फिर ऐसे कर लीजिए। देखिए तीनों का निकालना है ना, ए का निकालना है, बी का निकालना है और किसका निकालना है, सी का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का निकालना है ना, तो ए वाले को ढक दो और बचे हुए दोनों का गुना कर दो, तो 5 तिहाई मेरे भाई क्या हो जाएगा 15, तो ए का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बी का चाहिए ना, तो बी को ढक दो और ए और सी वाले से गुना कर दो, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी को चाहिए ना, तो 5 इसका सी वाले को ढक दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है मेरे भाई ये तीनों को है। ठीक है, तीनों का मतलब तीनों ये जो है 651 ये तीनों में बांटा गया है, तो यहाँ पे तीनों को रेशियो में कितना कितना मिला है 15, 10 और 6 मिला। ए को मेरे भाई 15, बी को 10 और सी को कितना मिला है 6 मिला है। तो इन सभी को मेरे भाई आप क्या करिए जोड़ लीजिए, इन सभी को आपको क्या करना है यहाँ पे, तो इन सभी को मेरे भाई जोड़ लेना है। देखिए 15 को 15 और 10 मेरे भाई क्या हो जाएगा 25, 25 छः मेरे भाई क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है 651 है, यानी ये टोटल है। ठीक है, ये रुपए में इन तीनों का टोटल है और ये रेशियो में इन तीनों का टोटल है। ठीक है, देखिए रुपए में इन तीनों का टोटल कितना है 651 है और रेशियो में इन तीनों का टोटल कितना है 31 है। ठीक है, तो टोटल की तुलना आपको टोटल से करना है और जिसके बारे में पूछा है उससे गुना कर देना है। पूछा किसके बारे में है, तो सी का हिस्सा क्या है, सी का मेरे भाई हिस्सा क्या है 6 है, सी 6 क्या है मेरे भाई, वो सी का क्या हिस्सा है 6 है। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे। 31 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 31 से इसको काटेंगे तो 31 यानी 360। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा कितनी बार में मेरे भाई 21 बार में। ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा, ये डायरेक्ट इससे कट जाएगा 21 बार में, और 21 का गुना अगर 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 25 100। ठीक है, और 20 छक्का 120, तो 21 छक्का कितना हो जाएगा मेरे भाई 126 हो जाएगा। तो 126 क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए करना क्या था, ये जो 651 दिया है ना ये तीनों में मेरे भाई बांटा गया है। ठीक है, तीनों का बांटा गया है 651, टोटल जो 651 है ये तीनों में बांटा गया है। अब तीनों को यहाँ पे रेशियो में कितना मिला है, तो तीनों को रेशियो में मेरे भाई 31 मिला है, रुपए में तीनों को कितना मिला है 651 मिला है। ठीक है, तो देखिए टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, जिसके बारे में पूछा है उससे गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे बी का मान पूछा होता तो यहाँ 10 से गुना करते। ठीक है, अगर ए का हिस्सा पूछा होता तो यहाँ 10 से गुना कर दे, 15 से गुना कर देते। ठीक है, तो जिसके बारे में पूछे मेरे भाई उससे आपका गुना करना है और जो मान दिया है उसी मान से यहाँ पे तुलना करना है। ठीक है, यानी जिस चीज का मान दिया है उसी चीज के मान यहाँ पे निकाल के आपको उसी से तुलना यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पे समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।